नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलती आवाज। महेंद्रगढ़ के एसडीएम योगेश सैनी ने कहा कि महेंद्रगढ़ में एसआईआर अभियान तेज 14 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य है। पार्षदों ने 10 से 15 दिन समय बढ़ाने की उठाई मांग। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए चलाया जा रहा स्पेशल एसआरआई अभियान तेज गति से जारी है। निर्वाचन विभाग का दावा है कि 14 जुलाई तक सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। वहीं जमीनी स्तर पर सामने आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए स्थानीय पार्षदों ने सरकार से अभियान की समय सीमा 10 से 15 दिन बढ़ाने की मांग की है। महेंद्रगढ़ एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी योगेश सैनी ने बताया कि 15 जून से शुरू हुई इस अभियान के तहत 1 जुलाई तक लगभग 46% का काम पूरा हो चुका है। अभियान में 220 बीएलओ और 23 सुपरवाइजर लगभग लगातार फील्ड में कार्य कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार वर्ष 2002 के बाद पहली बार इतने व्यापक स्तर पर एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। इसीलिए शुरुआत में कुछ मतदाताओं को फार्म भरने और दस्तावेजों से जुड़े समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं के समाधान के लिए बीएलओ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। शहर के सभी 15 वार्डों के पार्षदों के साथ बैठक कर उन्हें भी अभियान में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि यदि उन्हें फार्म भरने या मतदाता सूची से संबंधित कोई परेशानी हो तो वे निर्वाचन विभाग की वेबसाइट, हेल्पलाइन या स्थानीय चुनाव कार्यालय से संपर्क करें। सभी एसआईआर जो चल रही है, इसको लेकर किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और किस तरह से बीएलओ काम कर रहे हैं? देखो, जो सरकार के द्वारा एसआईआर का जो चलाया गया है वो एक्चुअली तो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। एसआईआर से एक तो एक व्यक्ति की वोट दो दो तीन तीन जगह जो थे, और जो बाहर से जो अन्य राज्यों से आकर व्यक्ति यहाँ के लोगों का हक खा रहे थे, उनको अब उनके वोट कट जाएंगे इससे, और एक फेयर काम होगा। इसमें बीएलओ जो जिनकी ड्यूटी लगाई थी वार्ड में, उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आई थी, परंतु अभी सभी वार्ड के पार्षद और लोग आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है। उनको यह बताया जाए कि समय पर फॉर्म भर के दे दें, ताकि बीएलओ भी अपना कार्य समय पर कर सकें। सर, लगातार जो है लोगों को भी कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को स्टार्टिंग में जैसे बहुत सारे फॉर्म हैं, वो अदर वार्ड्स के हैं, जैसे 6 या 7 नंबर का जो वोटर है उसके वोट 8 में है, 9 में, 10 में, 15 में, उनको ढूंढने में उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई। परंतु वो एक दिक्कत स्टार्टिंग समय की रहेगी, थोड़े समय के पश्चात में थोड़ा सुलभ हो जाएगा। और इसके लिए मैं तो ये कहूँगा सरकार इनको थोड़ा सा समय और बढ़ाए, 10-15 दिन का समय और दे दिया जाए, ताकि लोगों को वोट बनवाने में परेशानी ना और किसी के जायज वोट कटे ना। सर, ये जो एसआईआर को लेकर किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से कार्य प्रगति कर रहा है? ऐसा है, ये जितने भी बीएलओ है, इनको इस हमारे वार्डों से जैसे अनभिज्ञ है, तो उनको बड़ी परेशानी है, वोट ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। परंतु जितने भी पार्षद गण है, उन्होंने सबने इनका सहयोग किया है, ताकि अब उनको धीरे धीरे रिदम पे आया हुआ है काम, और धीरे धीरे वोट भी अब धीरे धीरे बन रही है। और बाकी तो जैसे भरने में दिक्कत आती है, तो उनको भी बेचारों को ये नहीं पता कि भाई कैसे फॉर्म फिलअप किया जाए। जैसे 2002 की वोटर लिस्ट मांगते हैं, तो उसमें उनको ये नहीं पता भी इसका वोट कौन से वार्ड में कहाँ पर है, तो ये बड़ी भारी दिक्कतें हैं। पर बाकी अब धीरे धीरे हो जाएगा, पर थोड़ा सा समय सरकार को इनको और देना चाहिए, ताकि ये काम ढंग से और सुचारू रूप से हो सके, और प्रत्येक जो जायज नागरिक है उसका वोट भी बन सके। सर, एसआईआर को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई थी और किस तरह से उसको अमलीजामा अभी तक पहना है? एसआईआर कार्य हमारा 15 जून को स्टार्ट हो गया था। आज 1 जुलाई को कम से कम हम बताएंगे 46% तक हमारा जो डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है। और हमारे जो 220 बीएलओ हैं और 23 सुपरवाइजर हैं, वो सभी फील्ड पर मेहनत से काम कर रहे हैं। और हमारा जो 14 जुलाई जो हमारा कट ऑफ डेट है, तब तक मुझे लगता है कि उससे पहले हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। सर, कई जगह देखने में मिलता है, कई शिकायतें भी आ रही है कि लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस फॉर्म को भरने में भी और इसको लेकर। हाँ जी, जैसे कि एसआईआर कार्य 2002 में हुआ था आखिरी बार, अगर 26 में हो रहा है तो कुछ समस्या आ सकती है हमारे वोटर्स को कि क्या भरना है क्या नहीं भरना। इसके लिए हमने कुछ एडवाइजरी जारी कर रखी है, जागरूकता भी फैला रहे हैं हम पूरे सब डिवीजन के अंदर। साथ में हमने बीएलओ को ट्रेनिंग भी दी हुई है, ताकि जो बीएलओ हैं वो हेल्प कर सकें।
साथ में BLA भी हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज अपॉइंट करती है, वो भी घर घर जाके उनकी हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा आज हमने जो हमारे वार्ड काउंसलर्स हैं पूरे शहर में 15 वार्ड है, क्योंकि समस्या मेनली शहर में आती है, तो उनकी मीटिंग भी ली है, उनको बताया भी गया कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं वोटर्स को। और उसके बाद भी अगर किसी वोटर को समस्या आती है तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो आप ई-से की वेबसाइट पर मिल सकता है आपको। मैं यहाँ पर ERO हूँ, आप मुझे फोन कर सकते हैं या फिर मेरे इलेक्शन ऑफिस में फोन कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर भी है। कुछ भी आपको अगर कुछ भी समस्या आ रही है और आपको कुछ भी जानना है कि क्या फॉर्म में भरना है क्या नहीं भरना, आप तुरंत हमको फोन कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। सर एक देखने में मिलता है कि जो मोदाश्रम वाली सड़क है देवास की ओर जाती है, वहाँ भी कुछ अवैध झुग्गियां बनी हुई है जी, उनको लेकर किस प्रकार से क्या किया जाएगा कि उनकी भी कोई SIR करवाई जाएगी? हाँ जी, जैसे कि 2024 में जिनका नाम वोटर लिस्ट में था सभी को हमने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि उनकी डिटेल्स ले सके कि 2002 में उनका नाम था या नहीं था। इसी प्रकार जो भी लोग यहाँ पर स्थायी रूप से रह रहे हैं इनकी भी हम जानकारी लेंगे, क्योंकि ऐसा कार्य ये है कि हम जो करेक्ट वोटर लिस्ट है वो प्रिपेयर कर सके, ताकि हमारे जो वोटर लिस्ट में जो खामियां रह जाती है कि एब्सेंट वोटर होता है, डेड हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, उसको दूर कर सके, तो वो समस्या भी चीज में कवर अप हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा था, आपका सेम ये डिटेल डालने आपने वंश ऊपर लिख दिया। मैंने कहा था आपको ले जाती है सेम डिटेल डाल दो, वंश लिख रहे हुए जो ये डिटेल लिख रहा है सेम डालने की वही या देखो या ला के तरफ ये एक